हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वाई जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, जेवीएम, जेआरई, जावा एनवायरनमेंट, इन टॉपिक्स को कवर किया था। लेक्चर नंबर सेकंड में हम जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर एंड उसका कंपाइलेशन एंड कुछ फंडामेंटल्स उनको क्लियर करेंगे। एंड जीरो लेक्चर में मैंने इसका ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस किया है, लेटेस्ट सिलेबस ऐड हुआ है, ये न्यू सिलेबस है इसका। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर सेकंड है। सो बेसिकली कोई भी जावा का सोर्स कोड होगा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो वो एक कोई भी स्कीम या कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में सी भी पढ़ा होगा। तो उसका भी एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस दैट मे बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक इन द जावा प्रोग्राम इज 1। तो किसी भी जावा प्रोग्राम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस जो डिक्लेयर करी जा सकती है पब्लिक, वो एक होगी। अभी आप बस बेसिक चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। अभी क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें क्या होती है हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो अभी हम बेसिक चीजें अभी जस्ट पढ़ रहे हैं। एंड इफ अ पब्लिक क्लास एग्जिस्ट, द प्रोग्राम नेम एंड द नेम ऑफ द पब्लिक क्लास मस्ट मैच फॉर देयर टू बी नो कंपाइल टाइम एरर। सो बेसिकली जो हमारे क्लास का नेम होगा, अगर हमारी क्लास पब्लिक है, वो ही हमारे प्रोग्राम, उसी नेम से हमारा प्रोग्राम है सेव होगा। सो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये। ताकि कोई भी कंपाइल टाइम एरर ना आए। कंपाइल टाइम एरर क्या होती है आपको पता है, जो जावा बेसिकली कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो उसको कंपाइल करते टाइम कोई एरर नहीं आएगी। अगर आप पब्लिक क्लास नहीं यूज कर रहे हैं तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो अब बात करते हैं हम अपने मेन स्ट्रक्चर की, जावा प्रोग्राम की। अभी खाली स्ट्रक्चर हमें अब पढ़ना है, आगे हम आपको अच्छे से प्रोग्राम करके भी दिखाएंगे। सो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज आती है पैकेज स्टेटमेंट। हमें सबसे पहले पैकेज स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। देखो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या तो हो सकता है हम नोट पैड पर लिख रहे हो अपना प्रोग्राम, राइट, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड पे लिख रहे हो, या फिर एक इसका फेमस आईडी है एक्लिप्स, उस पे लिख रहे हो। तो ये अपने पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है हम प्रोग्राम किस पर लिख रहे हैं। एंड बेसिकली इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग करनी भी नहीं है, बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अब समझ में आने चाहिए। तो पहला जो स्टेटमेंट स्ट्रक्चर रहेगा जावा प्रोग्राम में, वो रहेगा पैकेज स्टेटमेंट। यानी जावा में एक पैकेज होता है, जैसे हमारे घर पे कोरियर आता है ना, उस तरह से आप समझ लीजिए। जो बाकी सारी चीजों को, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोरियर आया, उसमें एक डिलीवरी बॉक्स है, उसमें मेरे 2 पेयर ऑफ शूज है, राइट, एंड एक सनग्लासेस है। तो जो पैकेज है जिसमें कोरियर बॉक्स है, वो मेरा पैकेज रहेगा, जो अंदर की क्लासेस, सब पैकेजेस, इंटरफेसेस, इन सबको क्लब करता है टुगेदर। अभी आप बस बेसिक जो मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल देके, उससे समझिए। अंदर की जो भी फंक्शनलिटीज है वो हम आपको आगे धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते रहेंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या था किसी भी स्ट्रक्चर में जावा प्रोग्राम में, वो है इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या करता है, ये पैकेज के अंदर होता है, इसका काम कुछ नहीं होता, बस किसी भी प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट को दर्शाने के लिए, इनपुट आउटपुट को दिखाने के लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिससे कोई भी पैकेज, कोई भी क्लास, कोई भी इंटरफेस जो है इंपोर्ट होता है, राइट। थर्ड है हमारा क्लास डेफिनेशन। क्लास क्या होता है, क्लास किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट हो सकता है या फिर टेम्पलेट हो सकता है। अभी बस बेसिक आप ये समझ लीजिए, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है जिसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं। आप अपनी क्लास का भी एग्जांपल लो, रियल टाइम में। आप अगर बीटेक सेकंड ईयर में हो, तो आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, वो उसके क्या है, अंदर ऑब्जेक्ट हैं। तो अभी जो क्लास जो है आपकी, वो क्लास है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी इतना ध्यान रखो, क्या है क्या नहीं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीन बेसिक चीज होती है किसी भी जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की। एंड ये टोटली ऑप्शनल भी होता है आपका, पहला पैकेज और इंपोर्ट। हो सकता इनके बिना भी हमारा प्रोग्राम रन कर सकता है, कुछ प्रोग्राम। तो पहला आपका एग्जाम, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करूं, वेट अ मिनट। ये आपका एग्जांपल हुआ। सो पहला जो हमने पढ़ा था पैकेज स्टेटमेंट, तो ये रहा हमारा पैकेज एग्जांपल। कोई भी हम कोड लिखने से पहले एक पैकेज क्रिएट करेंगे। तो ये पैकेज का नेम है, ये कीवर्ड है।
पैकेज जो है ये कीवर्ड है और पैकेज का नेम है क्या है एग्जाम्पल। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। पैकेज का नेम ऋतिक हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड लाइन में हमने क्या लिखा है, इम्पोर्ट स्टेटमेंट, इम्पोर्ट जावा डॉट। ये डॉट क्या शो करता है, ये एक्सटेंशन होता है एक। ठीक, अभी के लिए इतना याद रखो, डॉट जहां भी होगा वहां एक्सटेंशन होगा। ये इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन, ये आपकी एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट हुई। तो पहला आपका पैकेज, दूसरा आपका इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ये दोनों ही ऑप्शन है, इनके बिना भी प्रोग्राम रन कर सकता है। थर्ड आपका आता है क्लास डेफिनेशन। तो क्लास क्या है, क्लास एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो आपकी क्लास है बीटेक सेकंड ईयर, उसके अंदर क्या है, एक टीचर है, 10-15 से लेकर के 50 स्टूडेंट हैं, फर्नीचर्स है, दस्तर वगैरह है, बोर्ड वगैरह है, ये आपकी क्लास हुई। तो क्लास फिलहाल क्या है, एक ऐसा पैकेज, ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर काफी सारी चीजें कंसिस्ट करती हैं। तो अब ये बेसिक बेसिक चीजें रही किसकी, स्ट्रक्चर की, किसी भी जावा प्रोग्राम की। अब मैं बात करूं, अगर आपको इसे स्पेसिफिकली अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में जावा को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या है प्रोसीजर एक राइट सिंपल जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में जेडीके की बात करी थी, जावा डेवलपमेंट किट। अगर आप स्टूडेंट है, प्रोग्रामर है, तो आपके लैपटॉप में ये होना चाहिए। इसके लिए अगर अगर आप चलाना चाहते हैं, वैसे आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली जावा का जेडीके को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके उस पर स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग करने की, क्योंकि बिकॉज हमारा सब्जेक्ट है वो ऊप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। स्टिल अगर कोई भी चाहता है तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकता है इसका। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी बनाऊंगा, अपना फर्स्ट प्रोग्राम आपको बना करके दिखाऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले जेडीके ऑनलाइन इंस्टॉल करना है ओरेकल कॉर्पोरेशन से। तो पहला स्टेप क्या है, जेडीके को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करो। दूसरा स्टेप क्या, उसके पाथ को कॉपी करके एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके पेस्ट करो। थर्ड क्या है, अपने जावा प्रोग्राम को बनाओ, उसके बाद उसको कंपाइल करो। तो बेसिकली आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए सिर्फ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि ये सब चीजें कैसे करनी है। आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमें प्रोग्राम रन कराना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। क्या, सबसे पहले जेडीके को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उसका पाथ को सेट करो एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाकर के, फिर जावा प्रोग्राम को बनाओ, उसके बाद कंपाइल एंड रन करो। ये प्रोसेस होता है किसका, अपने जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले स्ट्रक्चर क्या होता है जावा प्रोग्राम का, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हम अपना फर्स्ट सिंपल जावा प्रोग्राम भी आपको बना करके दिखाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। अपने मैं आईडीई पे आपको शिफ्ट करूंगा, राइट। सो हमें कभी भी अपना प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले ये लिखना, ये एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, जावा वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी आप इसमें प्रिंट करा सकते हैं बेसिकली। सबसे छोटा प्रोग्राम हम यही बनाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर था जिसमें हमने पैकेज लिखा, फिर इंपोर्ट लिखा, फिर क्लास लिखा, उसके अंदर एक क्लास की डेफिनेशन में हमने इंटीजर को इंसर्ट करा, राइट। तो अब जावा प्रोग्राम की बात करूं, ये पहला प्रोग्राम है हमारा। तो इसमें पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था पैकेज एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट दोनों ही ऑप्शनल है। तो पहली लाइन में हमने लिखा है क्लास कीवर्ड, ये हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। आ, अभी कहाँ से आया, क्यों लिखना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको एज इट इज क्लास कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड है, इसका मीनिंग जो है जावा में और कंपाइलर में प्री डिफाइंड रहता है। अब ये है सिंपल। सिंपल क्या है, ये क्लास का नेम है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो सकता है इसका नेम आप फॉर एग्जांपल ऋतिक लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका क्लास का नेम, सिंपल। ये हो गया आपका क्लास का कीवर्ड। ये आपको एज इट इज लिखना है। अगर आप कोई ऑनलाइन कंपाइलर से भी चला रहे हो जावा तो यही लिखना पड़ेगा। दूसरा, ये आपका क्लास का पैरेंथेसिस हमने स्टार्ट किया। देन ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं आपसे एंड वाइवास में भी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, पब्लिक जो है ये एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं इसको। पब्लिक को क्या बोलते हैं हम, एक्सेस मॉडिफायर। अब मैं आपको एक, ये लाइन एक बार ध्यान से आप देख लो, ये आपको लिखनी ही पड़ेगी हर बार। अब पब्लिक क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक क्या है, एक स्टैटिक कीवर्ड है। और वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है। मेन जो है वो मेथड का नेम है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग
एक स्ट्रिंग क्लास है, अभी बस आप इतना याद रखिए। और ये आर्क्स क्या है? ये आर्क्स है, एरे है किसी भी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट की। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी एज इट इज, आपको लर्न करना पड़ेगा। अब मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं इसको। तो क्लास क्या है? क्लास एक कीवर्ड है जो किसी भी जावा प्रोग्राम में एक क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हेल्प होती है। क्लास, ये क्लास का नेम, ये आपका पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गया क्लास वाला। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक मतलब क्या है? ये कीवर्ड है जो एक्सेस मॉडिफायर है, जो इसकी विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई भी बाहर की पैकेज में कोई भी मॉड्यूल होगा वो इस क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक है। फॉर एग्जांपल, आपके जो घर का गेट है, बाहर वाला जो गेट है वो खुला हुआ है, तो उसका मतलब है वो पब्लिक है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अगर आपने उसमें लॉक लगा दिया तो वो प्राइवेट हो गया, जिसके पास उसकी की होगी वो ही जाएगा। तो ये कुछ ऐसा फंडा है। तो ये पब्लिक है, इस मतलब ये सबके लिए विजिबल होगा, इसके अंदर जो भी चीज आएगी। अब बात करते हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक क्या है? कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब जिसका मतलब प्री डिफाइंड रहता है। इसका मतलब अगर हमने किसी भी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर किया। अब आप सोच रहे हो मैं मेथड क्यों बोल रहा हूँ बार बार? तो जावा में हमेशा याद रखना मेथड्स होते हैं, फंक्शंस नहीं होते। बट अगर हम फंक्शंस भी बोल रहे हैं क्योंकि हमें सी सी प्लस प्लस की आदत है, तो भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। तो स्टैटिक क्या कीवर्ड है? अगर हमने कोई भी मेथड स्टैटिक से डिक्लेयर किया है तो हमें पता होना चाहिए स्टैटिक मेथड से डिक्लेयर हुआ है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल द मेन मेथड। हमें मेन मेथड को कॉल करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली इसका यही एडवांटेज है। द कोर एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड इज दैट देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। हमें कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा स्टैटिक मेथड को इन्वोक करने के लिए। मेन मेथड क्या है? आपका ऑटोमेटिकली जेवीएम से एग्जीक्यूटेड हो जाता है, इसमें अलग से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए, मेमोरी को सेव करने के लिए स्टैटिक वर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था स्टैटिक डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक से हम रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वॉइड की। तो वॉइड क्या है? वॉइड है आपका मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब है खाली। सो एक रिटर्न टाइप है, जिस मेथड का रिटर्न टाइप है जिसमें मेथड कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो आप एज इट इज समझ लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आगे जब हम प्रोग्रामिंग का थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर करेंगे तो उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और क्वेश्चन भी है इसमें, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं मेन की। तो मेन क्या, एक डिफॉल्ट सिग्नेचर डिफाइंड होता है जेवीएम में। मेन मेथड है हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट को किसी भी प्रोग्राम को बताता है। अब स्ट्रिंग्स आर्क्स की बात करूं तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं इसे, यूज टू होल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। स्ट्रिंग आर्क्स क्या बेसिकली, ये जो जितना भी हम अंदर काम करेंगे पूरा उसका एक एरे क्रिएट कर देता है। बस इसका इतना सा काम है। एंड अब हम बात करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसकी बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको होपफुली ये सब चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो इतना याद रखो कि प्रोग्राम को लिखने से पहले जावा में हमें ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी। स्टिल मैं आपको एक बार दोबारा शॉर्ट में अभी बताऊंगा, राइट। एंड उसके बाद इस पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन का पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है। अब ये लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये क्या है, किसी भी जावा के प्रोग्राम में आउटपुट को शो करने के लिए एस हमें लिखना पड़ता है, सिस्टम। इसको शॉर्ट में एस वाई एसओ बोलते हैं, यानी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। इसका काम क्या है? बस किसी भी चीज को प्रिंट करना। एलन मतलब न्यू लाइन। अगर हम एलन नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, बट एलन बाय डिफॉल्ट सारे प्रोग्रामर्स लिखते हैं, इसलिए। अब डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखी है वो आपकी प्रिंट होकर आ जाएगी। अभी हम इस प्रोग्राम को लास्ट में अपने आईडी पर एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे स्टार्टिंग से सब कुछ डिटेल में। तो होपफुली आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो हमारी जावा है वो कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इसमें हमें कंपाइल करना पड़ेगा क्या, जावा सिंपल डॉट जावा। जो हमारा क्लास का नेम होगा वही हमारा प्रोग्राम का नेम होगा। इंटरप्रेट करना पड़ेगा हमें जावा सिंपल को। बाकी क्लास पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग्स ये हमें एज इट इज लिखनी पड़ेंगी। तो होपफुली आपको फर्स्ट सिंपल जावा प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत है तो मैं आपको शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ।
पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, यानी एक्सेस मॉडिफायर इन द सेंस कैन बी एक्सेस फ्रॉम द एनीवेयर, पैकेज से बाहर भी इसके अंदर की जो चीजें होती हैं हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक क्या है, हमारा एक कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब हमें इसमें नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल द मेन मेथड, इसमें हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती मेन मेथड को कॉल करने के लिए। वॉइड क्या है, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न टाइप होता है, ये खाली रिटर्न करेगा। मेन क्या है, मेथड का नाम है। स्ट्रिंग आर्क्स क्या है, एक एरे है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की। तो आपको पिछली वाली स्लाइड में कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये मैंने पिछले 1 मिनट में जो बोला इसको आप एज इट इज लर्न कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ कंपाइलेशन एंड फंडामेंटल्स की। तो अब प्रोग्राम इज रिटन इन जावा, द जावा सी कंपाइल्स इट। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जेवीएम में कि जावा सी कंपाइलर है वो इसको कंपाइल करता है। वो क्या करता है, बेसिकली जो भी रिजल्ट होता है जावा कंपाइलर का वो डॉट क्लास फाइल फॉर्मेट बनती है, बाइट कोड में होती है, ना कि मशीन नेटिव कोड में। जैसे सी होता है वो नेटिव कोड होता है, लेकिन जावा में डॉट बाइट कोड बनता है, जैसे कि हम ऑलरेडी जेवीएम में डिस्कस किया। तो 8 बिट्स का एक बाइट होता है, राइट। तो इसमें क्या 8 बिट्स होते हैं, तो इससे हमें क्या फायदा होता है कि अगर हमारे पास 16 बिट्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भी इसमें वो चल जाएगा, 32 का तो भी इसमें चल जाएगा, 64 का तो भी चल जाएगा। यही फायदा है जावा का कि वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाता है, राइट। अब बात करूं मैं इसके कंपाइलेशन की, तो कंपाइलेशन का ये प्रोसेस है, डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। एक्सप्लेन वाला पार्ट मेरा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। तो हम कोई भी जावा हमने सोर्स प्रोग्राम लिखा, अभी ये जो हमने पहला प्रोग्राम लिखा ये हमने एज इट इज अपने आईडी पे लिख दिया। अगर आपको जावा ऑलरेडी चलाने आता है तो अपने आईडी पे लिख सकते हैं, अगर नहीं इंस्टॉल करने आता तो आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर पे उसको ट्राई कर सकते हैं। तो हमने वो कोड लिख दिया जावा का सोर्स प्रोग्राम। जावा का कंपाइलर क्या करेगा, उसको जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा डॉट क्लास फॉर्मेट के साथ। फिर नेटवर्क और डॉट फाइल सिस्टम बनेगी उस जावा बाइट कोड की। तो वो सिस्टम जिस सिस्टम पर हम उसे चलाना चाहेंगे वहां पे बाइट कोड वेरीफाई होगा हमारा। फिर जेवीएम के थ्रू, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारा जो जावा का कोड है वो रन करेगा सक्सेसफुली, राइट। So the bytecode generated is a non-executable code and need an interpreter to execute on a machine. This interpreter is a JVM and thus the bytecode is executed by JVM. इसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा जो बाइट कोड बनता है वो डॉट क्लास फॉर्मेट में बनता है, और जो कि नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है तो उसके लिए हमारे डेस्कटॉप में जेवीएम जेआरई होना जरूरी है, जिससे कि हमारा जो बाइट कोड है वो एग्जीक्यूट हो सके और फाइनली जो हमारा प्रोग्राम है वो डिजायर्ड आउटपुट दे सके, राइट। होपफुली आपको थ्योरी का पार्ट पूरा क्लियर हुआ होगा जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर का। अब मैं ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको एक पैकेज बनाऊंगा, पैकेज बना करके हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चला कर के दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं अपने एक्लिप्स आईडी पर। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड कर रहे हैं, किसी भी आईडी पर, हो सकता है विजुअल कोड पर कर रहे हो, एक्लिप्स पर कर रहे हो, तो आप उसमें जेडीके को इंस्टॉल करके एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ को कॉपी करके आप भी ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कंपाइलर में भी ट्राई कर सकते हैं, बट एज सच कोई नीड नहीं है कि आपको ये चीज आनी ही चाहिए, आपको ये चीज याद ही करनी है। बस सिलेबस जो है आपका वो ऊप्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये जो मैं करा रहा हूँ आपको कोई नीड नहीं है कि ये आपको आना ही चाहिए, आपको करना ही है, बट आपको इतना पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। अब अपने आईडी पर जाकर मैं फाइल में जाकर के न्यू में सबसे पहले क्या क्रिएट करूंगा, एक पैकेज क्रिएट करूंगा। ऑलरेडी ये जो आपका पैकेज है वो, ये वाला पार्ट आपको पता है ऑप्शनल होता है, बट स्टिल मैं इसको क्रिएट करता हूँ क्योंकि एक्लिप्स में करने के लिए हमें पैकेज को क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आईटेक वर्ल्ड नाम से एक पैकेज को क्रिएट किया। अब पैकेज में जाकर के मैं क्या क्रिएट करूंगा, सबसे पहले क्लास क्रिएट करूंगा। क्लास क्या है, क्लास के अंदर बेसिकली हम चीजों को अपने अंदर इंसर्ट करेंगे, राइट। तो क्लास का नाम हमने क्या रखा था, अगर आपको याद हो अभी जस्ट हमने पढ़ा सिंपल रखा था, राइट। तो इसमें भी हम सिंपल रख देते हैं। तो देखो आपने जैसे ही हमने पैकेज को क्रिएट किया, क्लास का नाम सिंपल रखा, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक पैकेज क्रिएट हो गया जिसका नाम आईटेक वर्ल्ड है।
और एक पब्लिक क्लास क्रिएट होगी जिसका नाम सिंपल है। ठीक। अब हमें क्या करना है, अपनी मेन लाइन लिखनी है, और सबको लिखनी ही पड़ती है जावा में काम कर रहे हैं तो। और इसका मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है, मेन एक मेथड है, एंड स्ट्रिंग आर्ग्स ये क्या है, एक एरे है स्ट्रिंग का। आप इसे आर्क्स को आगे पीछे कुछ कैसे भी लिख सकते हैं, बट स्पेसिफाइड में इसमें आपको लिख रहा हूं जो लिखना चाहिए, राइट। सो अब मैं इसका एक पैरेंथेसिस बना दूंगा। अब इसमें मेन लाइन रहेगी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। अब आप ये पूछोगे ये क्या होता है, ये एज इट इज एक मेथड होता है किसका, किसी भी जावा प्रोग्राम में हमें कोई भी चीज डिस्प्ले कर रही है तो उसका ये बेसिकली एक प्रॉम्प्ट होता है, राइट। अब इसमें मैं क्या प्रिंट करवाना चाहूँ, तो मैं अपना नाम ही प्रिंट करवाता हूँ सबसे पहले, ऋतिक सिंह एंड सेमी कॉलन। ओके। अब आप देख सकते हैं एक पैकेज बन गया आईटेक वर्ल्ड के नाम से। फिर एक पब्लिक क्लास बन गई सिंपल के नाम से, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग्स आर्क्स बन गया, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हो गया। अब हम इसको करेंगे रन। रन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, ऋतिक सिंह, राइट। सिमिलरली हमने अपने प्रोग्राम में जो लिखा था हम उसको लिख देते हैं जावा वर्ल्ड। इसमें आप जो भी लिखोगे वो आउटपुट में आ जाएगा, जावा वर्ल्ड इसमें आउटपुट में आ चुका है। एंड हम सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो आपको पता है हेलो वर्ल्ड करके लिखते हैं, तो वो भी मैं एक बार लिख देता हूँ। बाकी आपको ये चीज करनी सिलेबस के अकॉर्डिंग नीड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, इसलिए मैंने इसको कंसिस्ट करा है। होपफुली आपको चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। ये आपका बेसिक प्रोग्राम था पहला हेलो वर्ल्ड का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।